हेलो एवरीवन। आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है बैक टू स्कूल। एक बार जल्दी से आएं, फिर उसके बाद जो है हम अपनी आज की क्लास को शुरू करेंगे। एक बार जल्दी से आएं। दोस्तों, आज की जो क्लास होगी वो होगी सामाजिक विज्ञान की, सोशल स्टडीज़ की। और आज की क्लास में हम सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करेंगे, क्योंकि सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ज़रूरी है करना। दोस्त, हम 4 बजे वाले सेशन में कहाँ तक पहुँच चुके हैं? हम पहुंच चुके हैं आपके मौर्यन साम्राज्य तक। वो वाली क्लासेस तो आपकी चलते ही रहेंगी, लेकिन आज मैंने सोचा कि ये क्लास भी ले ली जाए। आज की ये क्लास थोड़ी सी स्पेशल है, जिसमें मैं आप लोगों से ये जो क्वेश्चन पूछने वाला हूँ ये आपकी मदद करेंगे। किस चीज़ को लेके? आपकी ये मदद करेंगे सीटेट को, DSSS, KVS, जिस जिस भी एग्ज़ाम में आपके जो है हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं पूछने वाला हूँ। एक बार जल्दी से आएँ आप। और जैसे ही आप आ जाएं तो उसके बाद मुझे बता भी दीजिएगा कि मेरी वॉइस आप लोगों तक क्लियर है या नहीं। धीरे धीरे करके नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचेगी, तो एक बार वेट कर लेता हूं आप लोगों का। हाँ जी, क्लास को शुरू करें। अगर आप लोग रेडी हैं तो चलिए। सब लोग आ चुके हैं। ओम नमः शिवाय, नमस्कार, नमस्ते दोस्त सबको। तो बिना किसी देरी के अपनी क्लास को शुरू करते हैं। अपने यार दोस्तों तक भी जो है लिंक भेज दो दोस्त, ताकि वो भी जो है क्लास में आ जाएं। मौर्यन साम्राज्य की क्लास कल 4 बजे होगी, ठीक है ना? आप ये मत सोचना कि वो क्लास नहीं होगी आपकी। चलिए अपने क्वेश्चंस को शुरू करें दोस्त, अगर आप लोग रेडी हैं तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, बाल विवाह की शुरुआत कब हुई थी? बाल विवाह बताइए, कौन से काल में? गुप्त काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में, या इनमें से कोई नहीं? सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाल विवाह की जो प्रथा थी वो कब स्टार्ट हुई, ये जानना चाहता हूं मैं आप लोगों से। और ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपके नंबर कटें बिल्कुल भी सीटेट के एग्जाम में। क्योंकि सीटेट के एग्जाम में बिल्कुल टिपिकल ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं बार बार। तो जल्दी से बता दीजिए कब शुरू हुई थी। ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है अलग अलग आंसर दे रहे हैं इस टाइम पर, लेकिन कोई बात नहीं, आप आंसर देते रहें। कई लोग ए बोल रहे हैं, जैसे कि सुनीता, सुषमा, प्रियंका, रतनमाला, श्रुति, राजेश, नेहा, उज्जवल, SRG वर्ल्ड, चौधरी प्रीति। देखिए आंसर क्या होगा? आंसर होगा गुप्त काल में। कब शुरू की गई थी दोस्त? गुप्त काल में। उससे पहले नहीं था, यह भी आपको पता होना चाहिए। जो बाल विवाह है गुप्त काल से शुरुआत हुई। तो हाईलाइट कर देना चाहिए अब आंसर को ना। तो आंसर को चलो हाईलाइट कर देता हूं, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे यहां पर। गुप्त काल में। चलिए दूसरा क्वेश्चन, किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? यानी कि कौन से काल में जो कर था, कर का मतलब होता है टैक्स। कर का मतलब क्या होता है दोस्त? कर का मतलब होता है टैक्स। कौन से टाइम में जो टैक्स था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था? हड़प्पा, वैदिक, महाजनपद, या गुप्त? आंसर बताइए दोस्त, कहां होगा? देखिए मेरी तबीयत पहले से बिल्कुल ठीक है, थोड़ी सी रिकवरिंग। जल्दी से दोस्त आंसर बताइए। देखिए टैक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कब होना शुरू हो गया था? देखिए सबसे पुरानी इनमें से कौन सी है? इनमें से सबसे ओल्डेस्ट है हड़प्पा, उसके बाद वैदिक काल, उसके बाद महाजनपद। ये महाजनपद थे 16, जिसमें से 4 मेन थे, और इन सब से इंपॉर्टेंट इसके अंदर था मगध। उसके बाद गुप्त काल लास्ट में आएगा, लेकिन आंसर यहां पर क्या होगा? आंसर होगा यहां पर महाजनपद। ऑप्शन नंबर सी। नहीं, डी आंसर नहीं होगा, सी आंसर होगा। रश्मि, प्रीति चौधरी, दीपांशिका, ज्योति गुप्ता, रविंद्र कुमार पासवान, रीना, रमन, प्रियंका, बिल्कुल ठीक आंसर आपका। वंदना, बिल्कुल ठीक आंसर है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुरा पाषाण स्थल है? बताइए। अब देखिए
पूरा पाषाण स्थल, इनाम गांव, हल्लर, भीमबेटका या बुर्ज होम। देखिए ये जो टाइम है ये हड़प्पा से पहले का है। वो हमने जब शुरुआत में जब अपनी स्टार्ट की थी तो वो चैप्टर हम करना भूल गए थे, लेकिन उसको लास्ट में कर लेंगे हम। बताइए पूरा पाषाण स्थल इनमें से कौन सा है? 4 है, इनाम गांव, हल्लर, भीमबेटका या बुर्ज होम। जल्दी से मुझे बता दीजिए यहां पर, जल्दी से देखिए आंसर क्या है यहां पर, जल्दी से आंसर दीजिए आप मुझे। देखिए आपको एक चीज पता होना चाहिए कि मुहरें कहां पर मिली थी हड़प्पा की खुदाई में, वो हड़प्पा से पहले की थी। जो मैंने आपको बताया था कि ये भीमबेटका में, भीमबेटका यहां पर मोहरे मिले थी वो हड़प्पा के टाइम से पहले की भी थी, तो भीमबेटका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दहलीए कुन्हा और जहांपना, ये जो दो चीज हैं ये क्या हैं? अब देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दिल्ली सुल्तानों द्वारा ली गई उपाधियां, यानी कि उपाधियां हैं ये, मुगलों द्वारा बनाई गई नहरें हैं, ये शहर हैं, या फिर मुगल काल में उच्च अधिकारियों के नाम हैं। बताइए आंसर क्या होगा? अब देखिए मुझे लग रहा है यहां पर आप गलत आंसर की तरफ ही झुकेंगे, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स आंसर देंगे यहां पर ऑप्शन नंबर डी। बताइए कौन कौन से हैं जो यहां पर ऑप्शन नंबर डी लिखेंगे? देखिए उस टाइम पर ये शहरों के नाम थे। मैं मानता हूं कि राजा को जहांपना कहा जाता है, राजा को जहांपना कहा जाता है, लेकिन यकीन मानो ये दिल्ली सुल्तानों द्वारा निर्मित शहर थे। ऑप्शन नंबर सी आएगा यहां पर। अब काफी ए बोल रहे हैं जहांपना, यार उपाधियां तो नहीं, शहर होना चाहिए यार ये। दिल्ली, एक सेकंड रुक जाइए, इसको कंफर्म कर लेता हूं मैं, लेकिन आंसर तो वही होना चाहिए। अरे उसको बोला जाता है ये पुराने किले को। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक लिखा मैंने। अब शहर नहीं है ये, शहर मत लिखिए, इमारतें लिखिए, इमारत या शहर कुछ भी लिखो। दहलीए कुन्हा इसको बोला जाता है पुराने किले को। ये किसका नाम है? पुराना किला, पुराने किले को बोला जाता है। ठीक है, और जहांपना और देख लेता हूं मैं, बिल्कुल आंसर ठीक था। ये भी एक सिटी है, ये भी जहांपना क्या है? एक जहांपना एक सिटी है। और ये सिटी कब बनाई गई थी? 1326 में। कब? 1326 में, जो जहांपना के बारे में पूछ रहे थे। 1326 में मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाई थी, जो दिल्ली का सुल्तान था। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाई थी ये सिटी। तो इमारतें या शहर कुछ भी बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक होगा। और पुराने किले को दहलीए कुन्हा बोला गया है, और जहांपना एक शहर है, 1326 में मोहम्मद बिन तुगलक ने यह बसाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देहलीवाल क्या था? देहलीवाल बताइए। दिल्ली का एक निवासी था, दिल्ली का एक सिक्का था, दिल्ली का एक किला था, या एक प्रकार का ऊनी वस्त्र था? मैं केजरीवाल नहीं, मैं देहलीवाल पूछ रहा हूं। जल्दी मुझे बता दीजिए क्या था। लग तो ये सरनेम रहा है, लेकिन कोई बात नहीं आंसर सरनेम नहीं होगा। मुझे जल्दी से बताओ ये क्या था, जल्दी से आंसर दीजिए इसका। क्या लग रहा है आपको? और अगर आपको ऐसा सेशन अच्छा लगा तो बीच बीच में ऐसे सेशन भी आपके लेता रहूंगा। देखिए दिल्ली के अंदर एक सिक्का, आंसर क्या होगा? दिल्ली का एक सिक्का था, देहलीवाल, दिल्ली का एक सिक्का। ज्यादातर स्टूडेंट्स ने राइट आंसर को चूज किया है, अच्छा लगा मुझे। चलिए जो नए स्टूडेंट हैं वो सब्सक्राइब भी करते चलो, ये मत करना कि सब्सक्राइब करना भूल जाओ, और लाइक का बटन भी दबा दो, अच्छा लगेगा मुझे। चलो फिर शुरू करें नेक्स्ट क्वेश्चन। पीतराडूरा ये क्या था? अब देखिए पीतराडूरा ये क्या थी या था? बताइए मुझे। भवनों को सजाने की शैली थी, उत्तराधिकार की भूमिका थी, यूनानी देवता था, या धत्वी की तत्व था? बताइए ये क्या था? देखिए एनसीईआरटी दोनों ही ठीक है, आप कोई से भी पढ़ सकते हैं, पुरानी भी नई भी।
फरहाना नाज, आई एम लेट। मैं 10 मिनट तो मैं भी लेट था, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं हम। देखिए भवनों को सजाने की शैली थी। देखिए जो भवनों को सजाने की शैली, बनाने की शैली है, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था। देखो पहले क्या था कि 3 जो है राज्यों में खूब आपस में लड़ाई हुआ करती थी। वो 3 राज्य कौन से जो आपस में हर दूसरे तीसरे दिन लठ बजाए रहते थे? राष्ट्रकूट, पाल, गुर्जर प्रतिहार। पाल, चोल, गुर्जर प्रतिहार। बताइए कौन कौन से थे वो 3 जो आपस में हर दूसरे तीसरे दिन लठ बजाए रहते थे पुराने टाइम में? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था? अब देखिए ये आसपास थे ये 3 राज्य, और ये आपस में डेली जो है खड़े रहते थे लठ लेके। पहले थे ये राष्ट्रकूट वाले, इनको हम पढ़ेंगे जब हिस्ट्री में आगे जब करेंगे। दूसरे थे यहां पर आपके पाल, और तीसरे कौन से थे? गुर्जर प्रतिहार। तो आंसर कौन सा हुआ? कौन सा था? राष्ट्रकूट, पाल, राष्ट्रकूट, पाल, गुर्जर प्रतिहार। ऑप्शन नंबर ए। मैं भी सोचू वो ऑप्शन कहाँ गया, ये तो हाईलाइट करके लिख रखा है। मैं भी सोच रहा कहाँ गया। ये थे, हाँ जी, ऑप्शन नंबर ए। इन तीनों की आपस में बहुत जो है लड़ाई चलती थी। 8वां क्वेश्चन, मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन सी थी? बताइए हमारे पूर्वजों ने कौन सी फसल सबसे पहले जो है खानी, यूज करनी स्टार्ट की? 8वें का क्वेश्चन का आंसर बताइए। चावल, जो गेहूं, या ये तीनों के तीनों एक टाइम पर? बताइए आंसर क्या होगा? बिल्कुल श्रुति, रश्मि, भावना, चौधरी प्रीति, सिरतानैन, रेणु यादव, अंजलि घांगस, जय भारती, संध्या फ्रॉम स्पेस। देखिए एमपी टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, टेंशन ना लो, पेपर 2 वाले किसी भी स्टेट के हों, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर देम। जो बिल्कुल ठीक कहा, ज्योति, आमीन, वंदना, राजेश, माधुरी, अमीशा, विराट, संध्या, रश्मि, प्रियंका, लक्ष्मी, माई, MP3, सुमित भारद्वाज, प्रीति चौधरी, गरिमा सिंह, प्रियंका, वरुण, संगीता, फरहान नाज, अलका कुमारी। बिल्कुल ठीक आंसर आ रहे हैं आप सभी के, मजा आ गया आपके आंसर देख के। प्रज्ञा पांडे, आमीन खान। चलिए जी, आंसर होगा यहां पर जो, ठीक है, जो। चलिए, जो को शायद बारले बोलते हैं। मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? कौन सी ऐसी मेटल थी जिसका यूज करना सबसे शुरू किया? अब जो सबसे सस्ती है उसकी तरफ मत जाना कि इसमें से सबसे सस्ता लोहा है तो हम लोहे की तरफ चले जाएंगे, नहीं। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तो लोहे के बारे में पता भी नहीं था, समझ रहे हो? वैदिक लोगों ने इसको यूज में लाना शुरू किया। तो मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया होगा? बताइए, ये हड़प्पा से भी पहले के टाइम की बात है। लोहा, चांदी, तांबा, पीतल। बताओ जल्दी से मुझे, आंसर क्या लग रहा है आपको? नहीं पता हो आंसर आज से पहले तो इसको याद कर लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपका। देखिए आंसर होगा तांबा। तांबा यूज करना शुरू किया था सबसे पहले। मनीष, शालू, राजेश, विजय, नेहा, संध्या, चित्रा, रतनमाला, गीत पवार, पूजा सिंह, चौधरी प्रीति, स्टडी पॉइंट, ममता। बिल्कुल ठीक आंसर शेखावत आपका। दिव्या, स्नेहा रावत, बिल्कुल सबके आंसर ठीक है। अंजलि घांगस, मनीषा वर्मा, मिस्टर किलप पंडित, पांडे 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 जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव ने आग का प्रयोग किस काल में शुरू किया था? वैसे तो आग से खेलना तो जन्म लेते ही शुरू कर देता है आदमी, पूरी जिंदगी जीना ही आग से खेलने के बराबर है। तो वैसे आग का प्रयोग करना किस काल में शुरू किया? मध्य पाषाण, नव पाषाण, ताम्र पाषाण, या कांस्य काल में? ये आग का क्वेश्चन भी काफी बार आता है। आग का प्रयोग किया था शुरुआत में अपने भोजन को पकाने और जंगली जानवरों को भगाने के लिए, ठीक है। आग से पहले डरते थे, लेकिन बाद में जब कंट्रोल करना आ गया उन्हें, तो किस काल में शुरू किया था आग का प्रयोग करना? बताइए। सब नव पाषाण बोल रहे हैं यहां पर, किसी भी स्टूडेंट की बात करो यहां पर
स्नेहा, चंदन, सुनीता, प्रज्ञा, सोनिया, मनीष, लड़कों निकल के आओ यार, अशोक, आप भी आया करो यार लाइव में, चौधरी प्रीति, बिल्कुल ठीक है, गजल वर्मा, गजली परवीन। चलिए, सबके स्टूडेंट जो है यहाँ पर ठीक आंसर दे रहे हैं। क्या आंसर है ठीक बताओ? नवपाषाण काल, जैसा आपने बोला, बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा स्थानों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? आपने एक लड़की की मूर्ति मिलने की बात सुनी होगी हड़प्पा में, जो डांसर थी, तो जो डांसिंग गर्ल थी वो कहां से मिली थी हड़प्पा में? बताओ मुझे, डांसिंग गर्ल जो थी, हड़प्पा, कालीबंगा, चुहंदड़ो, मोहनजोदड़ो। वेरी नाइस। यहाँ से भी दोस्त मिक्स्ड आंसर आपके आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं वो ठीक आंसर की तरफ ही जा रहे हैं। आंसर क्या होगा बताओ मुझे जल्दी। देखिए आंसर होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से मिली थी डांसिंग गर्ल की। क्वेश्चन आपके सामने जब भी आए तो आपका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पशुपति की मुहर कहां से मिली है? अब देखिए, पशुपति की पूजा करते थे ये लोग। जो पशुपति था उसकी क्या करते थे? पूजा करते थे। उसके साथ अपनी मातृ देवी की भी ये पूजा करते थे हड़प्पा वाले। जो हड़प्पा था दोस्तों वो था रावी नदी के किनारे। जो मोहनजोदड़ो था वो था इंडस नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? इंडस, जिसको क्या बोला जाता है? सिंधु। ये भी आप याद रखेंगे। और ये जो पशुपति की जो मुहर है दोस्त, वो भी मोहनजोदड़ो से मिली थी। वो भी कहां से मिली थी? मोहनजोदड़ो से मिली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां देखते हैं क्या है। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है? अब देखिए, जो ये स्नानागार है ये रिचुअल्स के टाइम पे यूज होता था। ऐसा नहीं कि डेली यहीं पर लोग नहाते थे, लेकिन यहां पर जब कोई मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन होता था तो पार्टिसिपेट करने के लिए पहले यहां पर नहाकर तभी लोग आगे बढ़ते थे, कहीं पर भी उन्हें जाना हो। तो ये जो स्नानागार है दोस्त, ये भी मोहनजोदड़ो में मिला है, सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो में। और ये एक चीज और बताना चाहता हूं, शायद वो क्वेश्चन आए ना आए, तो पहले ही मैं बताना चाहता हूं कि अगर स्नानागार की जगह अन्नागार की बात करें तो अन्नागार सब जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके अंदर बिगेस्ट या फिर कहें हम लार्जेस्ट बिल्डिंग होगी। जो अन्नागार था वो लार्जेस्ट बिल्डिंग थी, और वो कैसे शेप में था? ट्रायंगुलर में। कैसा था? ट्रायंगुलर। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोलकाता बंदरगाह डैश में स्थित है? हुगली नदी पर, भागीरथी नदी पर, गंगा सागर में, या बंगाल की खाड़ी में? जल्दी बताइए मुझे। ये तो आंसर आपको पता ही होना चाहिए यार, इसको तो आप गलत नहीं कर सकते। इसको तो आप कॉमन सेंस से भी आंसर दे सकते हो कि जो कलकत्ता है पश्चिम बंगाल में, वो कौन सी नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे। हुगली। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल ठीक है। ज्यादातर स्टूडेंट्स ने भी यहां पर बिल्कुल ठीक आंसर दिया। ज्योति, उज्जवल, विराट, सीमा से लेकर सोनिया तक, प्रतिभा यादव से लेकर उज्जवल तक, विजय से लेकर माधुरी तक, सबने ठीक आंसर दिया यहां पर। अलका, प्रतिभा यादव, बिल्कुल ठीक आंसर आपका। चित्रा, गोल्डन दीक्षित यानी गुड्डन दीक्षित। चलिए माई MP3 यार, लाइक कर दो सबके सब। 114 लोग अभी देख रहे हैं, ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लाइक जरूर करो और अपने दोस्तों तक शेयर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्राजील में पाया जाने वाला कंपोस क्या है? बताइए। आपने कंपोस का नाम भी सुना होगा और यह भी पता होगा कि यह मिलता कहां पर है? ब्राजील में। तो ये जो कंपोस है ये क्या है? जल्दी से मुझे बता दीजिए। पहला ऑप्शन आपको क्या मिलता है? एक परंपरागत नृत्य, एक उष्णकटिबंधीय पशु, एक जनजातीय, एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। बताइए दोस्त ये क्या है? आपने बिल्कुल मेरे दिल की बात सुन ली कि आपने घास के मैदानों का नाम सुना होगा, जरूर सुना होगा। इसको कंपोस या कंपास भी बोल देते हैं। तो आंसर होगा यहां पर ऑप्शन नंबर डी, एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल ठीक होगा। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। दांती दुर्ग जिसने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया, वो कौन से राज्य से रिलेटेड था? आपने ये जो दांती दुर्ग है ना, एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है। वो कौन से कुल से था जिसने एक अनुष्ठान किया था हिरण्यगर्भ?
राष्ट्रकूट, पल्लव, चोल या प्रतिहार, बताओ वो किससे रिलेटेड था? दांती दुर्ग, हिरण्यगर्भ नामक जिसने अनुष्ठान किया। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो राष्ट्रकूट था दोस्त। वो कौन था? राष्ट्रकूट था। वो राष्ट्रकूट प्रधान था। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल ठीक होगा। चलो एक और आपको इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता हूं। शफी तथा हनीफ ये क्या है? बताइए, शफी तथा हनीफ क्या है? पहला ऑप्शन है न्याय के इस्लाम सिद्धांत, दो इस्लामी शासक, इस्लामी वास्तुकला शैलियां या सऊदी अरब में दो स्थान। जल्दी मुझे बताइए, शफी और हनफी, हनीफ नहीं हनफी, सॉरी, शफी और हनफी क्या है ये? जल्दी मुझे बताओ। यहां पर क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछना चाहता हूं मैं, जल्दी से आंसर दीजिए इसका। सी टेट, डी ट्रिपल एस बी, यूपी टेट, केवीएस, यानी कि कोई भी आपका टीचिंग एग्जाम्स हो, उन सब में ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, मिलते हैं हमेशा ही। देखिए, न्याय के इस्लाम सिद्धांत, ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल ठीक है। चलिए, रमन, वंदना, रतनमाला, अमीशा, अमित, दिव्या, प्रियंका, विराट, रीना, चंदन पंडित, महेंद्र सैनी, स्नेह रावत, प्रतिभा यादव, अमीन खान, निशांत गौतम, संगीता रानी, बिल्कुल ठीक आंसर दिया आपने। सुनीता शर्मा, रेणु यादव, स्मिता रस्तोगी, भावना डोसड, जय भारती। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? देखिए, नाम था उसका तैमूर, वो लंगड़ा था इसलिए उसको लंग बोला जाता है। एक लंगड़ा आदमी जिसका नाम तैमूर था, जिसको तैमूर लंग बोला जाता है, किस ईयर में उसने भारत के ऊपर अटैक किया था? बताइए। सर फर्स्ट लाइव देख रही हूं, अदरवाइज ऑफलाइन देखती हूं। चलिए जी, बहुत अच्छा लगा मुझे, आ जाया करो यार लाइव भी। और यार दोस्तों को भी बताओ यार, जो पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर पेपर 2 के बहुत कम कंटेंट मिलता है जहां तक मैंने देखा, क्वालिटी। तो दोस्तों को बताओ यार जल्दी से, बताओ दोस्त आंसर क्या होगा यहाँ पर? 1398 में, ऑप्शन नंबर सी, 1398 में। ठीक है दोस्त, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, लोदी वंश का संस्थापक कौन है? लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल, सिकंदर, इब्राहिम या इसमें से कोई नहीं? बताइए, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? 4 ऑप्शन आपको मिल गए हैं। वेट किस बात की है आपको? जल्दी से आंसर दो। आंसर नहीं पता तो तुक्के मारो। सर मैंने आपके बहुत से वीडियोस देखे हैं। थैंक यू सो मच दिव्या। और जितने भी नए स्टूडेंट हैं वो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबा कर ही जाएं। निशांत गौतम, बताइए आंसर ए बिल्कुल ठीक है। रश्मि, सपना, विराट, मंजू, शुभाना, बिल्कुल ठीक है आंसर आपका। आंसर क्या आएगा? बहलोल लोदी, बहलोल लोदी। ठीक है, इसको हाईलाइट कर देते हैं, लोदी वंश का संस्थापक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े आगे, 20वां क्वेश्चन। चलो, महमूद गजनी किस वंश का था? आपने इसका नाम तो सुना होगा, महमूद गजनी का। तो इसका वंश क्या था? किस वंश का था यह महमूद गजनी? बताओ। यामिनी, तुगलक, गुलाम या इसमें से कोई नहीं? जल्दी से आंसर को चूज करो। लोदी वंश का संस्थापक नहीं, वो तो हम कर चुके हैं, पहला क्वेश्चन था। महमूद गजनवी किस वंश का था? महमूद गजनी, जल्दी बताओ मुझे। देखिए, इसका वंश था यामिनी। क्या था? यामिनी। आजकल तो लड़कियों के नाम रख देते हैं, लेकिन ये महमूद गजनी के वंश का नाम था यामिनी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, मजा आ रहा होगा आज की लाइव सेशन में आप लोगों को। क्वेश्चन अच्छे अच्छे आते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, चाहे क्वेश्चन आते हो ना आते हो, लेकिन मजा जरूर आता है। लगता है फिर कि यार ये अगर अब की बार एग्जाम्स में आ गए सेम टू सेम तो मजा आ जाएगा। टेंशन ना लो, काफी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो आप बैक टू स्कूल पर करेंगे। नेक्स्ट, शून्य की खोज किसने की? जीरो को खोजने वाला पहला व्यक्ति कौन था? भास्कर, आर्यभट्ट, वराह मिहिर या इनमें से कोई नहीं? ये तो बच्चों वाला खेल है, इसका तो आपको आंसर देना ही पड़ेगा, वो भी बिना किसी गलती के। 4 बजे होती है हमारी क्लास डेली। आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की, जिसके बिना आप ये कंप्यूटर भी नहीं चला सकते थे, क्योंकि बाइनरी सिस्टम नहीं बनता अगर जीरो नहीं होती तो। बहुत कुछ चीजें नहीं बनती अगर जीरो नहीं होती तो। थैंक यू सो मच यार, मुझे भी मजा आ रहा है क्लास में। आप डेली 4 बजे आए यार, दोस्तों तक भी पहुंचाएं बात को। किस व्यक्ति को दूसरा अशोक कहा जाता है? किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन को, चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को या इनमें से किसी को नहीं?
बताइए। वैसे वो था नहीं, बहुत अलग था वो अशोक से, लेकिन बस उसको कहते हैं ना, थोड़ी सी झलकी मिलती है उसके अंदर अशोक की। आंसर बताओ क्या होगा। और तो जब सीटेट नजदीक आ जाएगा तो किसी दिन 300-400 क्वेश्चन इकट्ठे चला दूंगा ऐसे ही स्क्रीन पर, और आपसे ऐसे बैठ के जो है डिस्कस करता रहूंगा फिर मैं। देखिए हर्षवर्धन को, कई बार हर्षवर्धन को आप क्या बोलते हैं, दूसरा अशोक जो है अपने आप को बोलता था, दूसरे लोग भी उसको बोलते थे, लेकिन फर्क था दोनों में अंदर बहुत। देखिए अशोक हारा नहीं, अगर मैं बात करूं अशोक की, अशोक हारा नहीं, लेकिन हर्षवर्धन हार गया। क्या हुआ था मैं आपको बता देता हूं। देखिए भारत के अंदर आपको पता है भारत दो पार्ट में डिवाइडेड है मेनली, एक नॉर्थ इंडिया, एक है साउथ इंडिया, ठीक है भाई। तो उस टाइम पर क्या था कि दो मेन राजा थे, नॉर्थ इंडिया पर था हर्षवर्धन, हर्ष के टाइम पर बता रहा हूं मैं, और साउथ इंडिया में था मेरे ख्याल से, अरे वो कौन सा राजा था साउथ इंडिया का जिससे हर्षवर्धन हार गया था, दिमाग में से बिल्कुल मेरा नाम जो है ना, नाम एकदम से उतर गया। अरे वो साउथ का वो कौन सा राजा था जिससे ये हार गया था। उस टाइम पर दो ही ये मेन राजा थे, नॉर्थ इंडिया का ज्यादातर हिस्सा हर्षवर्धन के अंडर आता था। पुलकेशिन द्वितीय आ गया याद मुझे, कौन था, पुलकेशिन सेकंड, इसने हर्षवर्धन को हरा दिया था और वो साउथ इंडिया का राजा था। आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब बिल्कुल माई MP3, क्या बात है, मेरे दिल की बात सुन ली आपने। निशांत गौतम बिल्कुल ठीक आपने लिखा। तो हर्षवर्धन को हराने वाले का अगर आपसे नाम पूछे तो पुलकेशिन सेकंड होगा, वो साउथ इंडिया का के मतलब एरियाज का राजा था और हर्षवर्धन को हरा दिया था उसने। नेक्स्ट, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था, बताइए। अपनी जो धार्मिक सभा किया करता था हर्षवर्धन, वो कहां पर किया करता था, प्रयाग में, वाराणसी में, मथुरा में या पेशावर में। आंसर बताओ दोस्त क्या होगा। और थैंक यू सो मच यार, जो आप लोग एकदम से इतना ठीक आंसर देते हो, मज़ा आता है आप लोगों के साथ पढ़ाई करने में। देखिए प्रयाग में किया करता था, कहां पर, प्रयाग में। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन नंबर है प्रयाग, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है मिहिर कुल का संबंध किससे था। ये एक व्यक्ति है मिहिर कुल, इसका रिलेशन किससे था, ये हूण था, कुषाण था, मोखरी था या गुप्त था, बताइए ये क्या था, मिहिर कुल। देखिए भारत के ऊपर आक्रमण करने वाले थे हूण, और ये जो मिहिर कुल था ये भी हूण ही था। ये क्या था, हूण था। ये बाहर से आए हुए भारत के ऊपर अटैक करने वाले व्यक्तियों में से हूण। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल ठीक है। चलिए जी आज का लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, बाण भट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे। अपने बाण भट्ट का नाम तो सुना होगा अपने लाइफ टाइम में, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आप सुन लोगे आगे भी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट थे। क्योंकि बाण भट्ट जो थे वो एक राजा के दरबार में राज कवि थे। तो को किसका दरबार था जहां पर वो कवि थे। अब देखिए बाण भट्ट हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। तो आपको आंसर यहां पर क्या देना पड़ेगा, आंसर देना पड़ेगा ऑप्शन नंबर सी। आज कितने क्वेश्चन पूछे दोस्तों मैंने आपसे, आज मैंने आपसे 25 क्वेश्चन पूछे, और मैंने कोशिश की कि जो आपके क्वेश्चन मैं पूछूं वो ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में आपके आए, ताकि आपको कभी भी ये फील ना हो कि जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो आपके एग्जाम में आती नहीं है। तो दोस्त जो भी आपने अभी स्क्रीन पर देखा वो सब का सब आपके जो है 2020 की सभी शिक्षक भर्तियों में आएगा। इम्पोर्टेंट क्लास थी आपकी। नए स्टूडेंट लाइक करके जाना, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाना कि सर ने क्लासेस ले रहे हैं और अच्छी अच्छी क्लासेस होती हैं। ये वीडियो भी आपने पसंद की, मौर्य जो साम्राज्य की जो वीडियो होगी वो 4 बजे आएगी। कल लाइव में जैसे आके लेता था वैसे ही लूंगा, इस तरीके से भी लाइव में बीच बीच में ले लिया करूंगा, क्योंकि रिस्पॉन्स अच्छा दिखा मुझे आपका। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात